हाय गाइस, वेलकम हियर। आज हम बात करने वाले हैं गौरी खान के बारे में। रिसेंटली आई स्टम्बल अपॉन अ पोस्ट। अब इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में मैंने जब स्क्रॉल किया तो नेटिजन्स वर टॉकिंग अबाउट गौरी खान एंड हर लुक्स। इनिशियली आई वाज लाइक व्हाई पीपल आर कॉलिंग दिस वुमन गौरी खान, इज दिस रियली गौरी खान और ये कोई पर्सन है जिससे मैं फेमिलियर नहीं हूँ, और इज दिस पोस्ट इज फेक। फॉर माई सरप्राइज ये पोस्ट जेन्युइन था एंड दिस वुमन वॉज रियली गौरी खान। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग गौरी खान देन आप भी मेरी तरह आई एम श्योर इस गौरी एंड इस गौरी को नहीं पहचान पाएंगे। I mean, she looks totally different. She doesn't look like herself at all. Although I am aware कि for a Bollywood celebrity, it is quite normal to get work done and procedures done to enhance their facial feature. But मैं ये भी expect नहीं कर रही थी. I think गौरी खान looks so botched and netizens were also confused कि ये सच में गौरी खान है. Look at these comments. I literally thought we were being punked in the first photo. Looked like Shah Rukh Khan's picture morphed with Gauri's feature. How can she be Gauri Khan? What Mandela effects phenomena is this? The title में गौरी डाला और फोटो में कमल हसन. क्या confusion है? Filter plus Botox and too much of both. She's been getting both quite obviously since a few decades at least. But this is a bit much because she looks horrible. सो बेसिकली गौरी ने जो भी प्रोसीजर्स अपने फेस को यूथफुल दिखाने के लिए करवाए हैं ना, इट्स क्लियरली गॉन रॉन्ग। और गौरी के फेस को देख ऐसा लगता है शी हैज दैट क्लासिक पिलो फेस जो आजकल आपको कई एक्ट्रेस के फेस पे भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, काइली जेनर, मैडोना एंड इटीसी। नाउ व्हाट इज अ पिलो फेस? जब आप अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा फिलर्स इंजेक्ट करवा लेते हैं तब आपका फेस बहुत अननेचुरल एंड पफी सा लगने लगता है। इसी को पिलो फेस कहते हैं। जैसे कि कई सेलिब्रिटीज को आपने नोटिस किया होगा कि नेचुरली इनिशियली उनके फेस पे इतना वॉल्यूम नहीं था, बट सडनली उनका फेस इतना वॉल्यूमिनस दिखने लगता है कि जैसे कि मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर अटैक कर दिया हो और इसी वजह से उनका चेहरा सूज गया हो। वैसे कई एक्ट्रेसेस को आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, आयशा टाकिया एंड वेस्ट में भी कई सेलिब्रिटीज है जैसे मैडोना, काइली जेनर एंड मेनी मोर। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि ये सारे सेलिब्रिटीज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है एंड दे हैव एक्सेस टू द वर्ल्ड्स टॉप प्लास्टिक सर्जन and doctors, but still they end up looking like this. Why? Because fillers and other aging enhancement procedures अभी भी काफी नए हैं। अभी कुछ वक्त पहले तक यही माना जाता था कि फिलर्स कुछ समय तक आपके इंजेक्टेड एरिया में रहते हैं, फिर वो नेचुरली डिसॉल्व हो जाते हैं। रिसेंटली ये पता चला है कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी सही नहीं है एंड फिलर्स कभी भी अपने आप डिसॉल्व नहीं होते हैं। A study done on a 33-year-old who actually took 12 cc of dermal fillers. Over time, this 12 cc expanded to 28 cc, giving her a puffy, bloated, swollen appearance. इनफैक्ट ये फेस के दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं एंड टिश्यूज को एक्सपेंड करने लगते हैं। एंड जब कोई पर्सन जिसकी रेगुलरली हैबिट पड़ चुकी है अपने फेस पे फिलर इंजेक्ट करवाने की, देन दे एंड अप लुकिंग लाइक दिस। सो नो जजमेंट हियर। गौरी पहले भी ब्यूटीफुल लगती थी एंड आज भी ब्यूटीफुल लगती, बट पिलो फेस इज नॉट ओनली प्रॉब्लम हियर। इनफैक्ट फिलर से और इस तरह के प्रोसीजर से कई और हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन द इंटरनेट। कमिंग बैक टू गौरी खान, मैंने ये भी नोटिस किया है कि गौरी खान का जो स्किन कलर है वो भी काफी फेयर लग रहा है एज कम्पेयर टू हर प्रीवियस स्किन टोन। ऑल्दो कई जगह नेटिजन्स ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया है। सो हो सकता है गौरी ने अपने पिक्चर्स एंड वीडियो को बहुत ज्यादा हेवीली एडिट किया हो, या फिर गौरी खान ने भी कई और सेलिब्रिटीज की तरह अपने स्किन को लाइट करवाने के लिए ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन वगैरह लगवाए हो। सो वी कांट कॉमेंट ऑन दैट, बट वन थिंग इज क्लियर कि वाइट स्किन का जो ऑब्सेशन है ना वो रियल है। ऑल्दो सुहाना खान अपने फॉलोअर्स को स्लेम करती है कि लोग उन्हें उनकी स्किन टोन की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं एंड काली बिल्ली कहते हैं एंड पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग हर बिकॉज ऑफ हर स्किन कलर। बट इन रियलिटी ये सेलिब्रिटीज खुद भी व्हाइट स्किन के पीछे उतने ही ऑब्सेस्ड हैं। तभी शाहरुख खान फेयरनेस क्रीम का ऐड करते हैं एंड गौरी खान भी इन्हीं स्किन लाइटनिंग एंड अदर ब्यूटी एनहेंसमेंट प्रोसीजर्स को करवाती है। लेट्स अज्यूम कि गौरी ने कोई लाइटनिंग प्रोसीजर नहीं भी करवाया है, बट स्टिल इतना हेवीली व्हाइट वॉश्ड वीडियो, आई डोंट गेट इट। अगर आप अपने आप को एंड अपने स्किन कलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडियंस कि वो आपको एक्सेप्ट करेंगी, एंड देन आप अपने फ्लॉज एंड मीडियोकर स्किल्स को कवर अप करने के लिए ब्लेम ऑडियंस पर डाल देते हैं। आई थिंक दिस इज नेक्स्ट लेवल गैस लाइटिंग। अगेन दिस शो हाउ एंटाइटल्ड दिस सेलिब्रिटीज कैन बी। एनीवेज अभी रिसेंट टाइम में गौरी का भी एंटाइटल एंड क्लासेस बिहेवियर देखने को मिला है। गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है एंड करण जौहर की बेस्ट फ्रेंड है। सो इंडस्ट्री सर्कल में गौरी इज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। अब गौरी कितनी इन्फ्लुएंशियल है इसका पता इसी से चल जाता है कि गौरी खान की वजह से प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड में मूव करना पड़ा। एज यू गाइज नो, प्रियंका एंड शाहरुख खान का सीक्रेट अफेयर था जिसकी वजह से गौरी काफी अपसेट थी सिंस शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा पब्लिकली भी एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आते थे। Yes, be very intelligent. हिंदी में बताओ। इंटेलिजेंट Intelligent होना बहुत केबीसी जरूरी का है। अगर होस्ट होगा चलेगा?
Yeah, I think I can think about That's it. intelligent, yeah. Yeah, that's very intelligent. Yeah. Quizmaster, very intelligent. He has to be able to dress well. बहुत जरूरी है. And dimples भी चलेंगे वैसे तो. तो नो डाउट ये देखकर कोई भी वाइफ अपसेट होगी। गलती यहाँ प्रियंका चोपड़ा की भी है कि वो एक मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व हुई रोमांटिकली, लेकिन जितनी गलती प्रियंका चोपड़ा की है ना, उतनी ही गलती तो शाहरुख खान की भी है। बिकॉज शाहरुख खान मैरिड थे और उनकी फैमिली भी थी। इवन कई बार तो ये दोनों ओपनली एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आते थे। किसी भी वाइफ के लिए डिसरेस्पेक्टफुल होगा। एंड इसी वजह से गौरी खान ने करण जौहर के साथ मिलकर प्रियंका को इंडस्ट्री में कॉर्नर कर दिया एंड फाइनली प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड में मूव करना पड़ा। सो अभी गौरी खान को कोई भी अपसेट करना नहीं चाहता। जैसे कि हमने फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड में भी नोटिस किया कि शो में जितनी भी वाइफ्स हैं वो एक दूसरे को काफी एटीट्यूड देती रहती है। कई बार तो वो अपने से रिच लोगों के साथ भी काफी रूड बिहेव करती हुई नजर आती है। बट अदर हैंड जब शो में गौरी की एंट्री होती है ना, तब इन सब का बात करने का टोन ही चेंज हो जाता है एंड देन दे ट्राई रियली हार्ड टू गेट गौरीज वैलिडेशन। अब गौरी खान अपने इस इन्फ्लुएंस का फायदा अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी यूज करती है। जैसा आप सबको पता है कि गौरी एक इंटीरियर डिजाइन है। ऑल्दो गौरी के पास इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। जब गौरी ने मन्नत को डिजाइन किया तो उसे लगा कि ये उसका पैशन है और उसे ये करना चाहिए। तभी से गौरी खान स्टूडियो की शुरुआत हुई। दिस इज अ ग्रेट कि गौरी अपने पैशन को फॉलो करना चाहती थी। इसके लिए गौरी अपनी पोजीशन एंड इंडस्ट्री में कनेक्शन का भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज करती है। अभी कई नेटिजन्स ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि गौरी इज ओवर हाइप्ड एंड अ मीडियोकर इंटीरियर डिजाइनर। तो गौरी खान ने कई सेलिब्रिटीज के घर का इंटीरियर डिजाइन किया है, कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर एंड माधुरी दीक्षित। बीच में गौरी खान का यूट्यूब पे एक शो भी आता था जिसमें वो बॉलीवुड सेलेब्स के लिए घर रिनोवेट करती थी एंड उसका जो प्रोसीजर होता था ना, वो इस शो में दिखाया जाता था। जैसे कि गौरी ने जैकलिन फर्नांडिस का बेडरूम का मेकओवर किया था। ऑल्दो जैकलिन ने गौरी को क्लियरली बोला कि उसे बेडरूम में टीवी नहीं पसंद है, बट इसके बावजूद गौरी ने बेडरूम में एक ऑड सी पोजीशन में बड़ा सा टीवी प्लेस कर दिया एंड जैकलिन का भी एक्सप्रेशन देख लोगों को समझ आ गया कि शी इज गिविंग फेक रिएक्शन। इस वाले एपिसोड के नीचे कुछ इस तरह के कमेंट देखने को मिले थे। व्हाई शी ऑलवेज एड्स अ टीवी इन एवरीवन्स रूम, वेदर इट्स अ टेरेस और बेडरूम, सेलिब्रिटीज इन माइंड बी लाइक ओके आफ्टर द वीडियो लेट मी रीडू दिस फर्स्ट। This is such a disaster. The fake reactions and the product marketing after every 2 minutes, and her room is basically screwed by Gauri. I am so pissed. इसी ही गौरी ने कटरीना कैफ का भी टेरेस डिजाइन किया था। वहां भी यही देखने को मिला कि कटरीना ने गौरी को जो अपने प्रेफरेंस एंड रिक्वायरमेंट बताए थे ना, उसके अकॉर्डिंग गौरी ने टेरेस को डिजाइन नहीं किया। अब इस एपिसोड के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले। He has transformed this terrace into living room, carpet, sofas, coffee table for terrace is quite funny. It's an open terrace. Does that get collected on sofa cushion fabric? Then the rain. It was done for the cameras. गौरी अपने सर्विसेज के लिए करोड़ ऑफ रुपए चार्ज करती है एंड उसके बाद भी वो अपने क्लाइंट की प्रेफरेंस को इग्नोर कर अपने अकॉर्डिंग इंटीरियर डिजाइन करती है। इमेजिन अगर गौरी शाहरुख खान की वाइफ नहीं होती तब भी इन सेलिब्रिटीज का सिमिलर रिएक्शन होता क्या? आई डोंट थिंक सो। दिस इज वाई गौरीज बिहेवियर इज क्वाइट एंटाइटल एंड क्लासिस्ट। एंड जहाँ तक गौरी के फिलर्स एंड अदर ब्यूटी रिलेटेड एनहेंसमेंट प्रोसीजर्स की बात है तो इट्स हर चॉइस सिंस शी इज नॉट प्रमोटिंग एनी ऑफ दीज प्रोसीजर्स ऑन हर प्लेटफॉर्म और एनीवेयर एल्स। सो गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।